एक म्यूजिशियन था, उसके पास दो लोग आए सीखने के लिए। दोनों से उसने पूछा कि कितनी ट्रेनिंग है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक कितना है, कितना सीख के आ रहे हो। और ये सच्ची घटना है। पहले वाले ने कहा कुछ नहीं जानता, बिल्कुल अनाड़ी हूँ, म्यूज़िक का एम भी नहीं पता। तो उसने कहा ठीक है, 3 साल लगेंगे तुम्हें सिखाने में, और जर्मनी की बात है ये। तो उसने कहा 10,000 तुमसे रुपए में लूंगा, मार्क। दूसरे से पूछा अपना बताओ, तो बोलता है मैंने 5 साल तक संगीत सीखा है और ऐसे ऐसे महान टीचर्स हैं उनके सानिध्य में सीखा है, वो सब मेरे गुरु थे, इतना मुझे आता है, ये है वो है। तो इससे बोलता है कि तुम्हें सिखाने में लगेंगे 5 साल और तुमसे लूँगा 50,000। तो बोला क्या पागलों जैसी आप बातें कर रहे हैं, वो अनाड़ी जिसे कुछ आता नहीं उसको आप कह रहे हैं कि तुम्हें 3 साल में सिखा दूंगा, और उससे पैसे भी मांग रहे हैं कुल 10,000। और मैं जो पहले से ही इतना सीखा हुआ है, जिसने इतने महान गुरुओं के साथ रह करके जाना है, जो रोज रियाज करता है पुराने सीखे हुए का, मुझसे आप कह रहे हैं कि मुझे 5 साल लगेंगे और पैसे ही मुझसे मांग रहे हैं 5 गुने की 50,000 लूंगा। बोले तुझे सिखाने में तो मुझे सिर्फ 1 ही साल लगेगा, 4 साल लगेंगे वो सब भुलवाने में जो तूने पहले से सीख रखा है। सिखाने में तो कुल 1 साल लगेगा, सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो पहले से मन में भर रखा है उसको निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो क्या बन जाता है, हैबिट। तुम रोज उसी का रियाज कर रहे हो और तुमने उसी को मान रखा है कि ये तो बड़े ऊंचे दर्जे का संगीत है। तुमसे कैसे भुलवाया जाए वो सब। लव के बारे में बड़ा आसान होता मेरे लिए बोलना, अगर तुम्हें इसकी कुछ खबर ना होती, तुमने मन में कोई धारणाएं ना बना रखी होती, कोई इमेज ही ना होती कि लव क्या है। पर तुम्हारे मन में तो ज़बरदस्त रूप से इमेजेस बनी हुई हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि लव हमने तो पता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। यहाँ सब लव गुरु बैठे हैं। सबके पास अपनी अपनी धारणाएं हैं, बिलीफ्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। एवरी सिंगल ऑफ वन ऑफ अस has something to say on love। ये देखो, ये तो तुमने बड़े संक्षेप में बोल दिया 1 लाइन में। अभी मैं कहूं ऐसे लिखो लव पे तो तुम वो भी लिख दोगे। 2 पेज लिखो, मैं कहूं अभी 2 पेज और लिखो तो फिर और लिख दोगे। क्या पहले जो पुराना है वो भूलने को तैयार हो? और तो पहले ही बोल दिया लव इज करप्शन, तो मैं कैसे बोलूं? कौन है? नहीं, तुम भी कुछ ना कुछ बोलोगे। वो बोल रहा है करप्शन है, तुम बोल दोगे सेंसेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट लव इज नॉट। जो तुम्हारी धारणाएं हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। लव इज नॉट एट ऑल पॉसेसिवनेस, दूसरे पे मालकियत की इच्छा का नाम नहीं है लव। कोई मेरा हो गया इस बात का नहीं है नाम लव, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे जानवर ही हो, पेट डॉग। अटैचमेंट का नाम नहीं है लव, कि बहुत अटैच्ड है, मोह बहुत हो गया है, रहा नहीं जाता। कोई फीलिंग या इमोशन नहीं है लव।
हार्मोनल एक्टिविटी नहीं है लव, कि एक ख़ास उम्र हो गई है, ये शरीर की जो मशीन है इसमें कुछ केमिकल्स निकलने लगे हैं जिनका नाम है हार्मोन्स, तो उसके कारण अब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, उसका नाम नहीं है लव। शादी वादी करके परिवार आगे बढ़ाना है, वंश चलाने की जिम्मेदारी है मेरी, इसका नाम नहीं है लव। अपने घर परिवार के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ और बाकी पूरी दुनिया के लिए भ्रष्ट हूँ, इसका नाम नहीं है लव। मैं पूरी तरीके से तुम पे निर्भर हो गया हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो, इसका नाम नहीं है लव। डिपेंडेंसी नहीं है लव। अब दिक्कत यह है कि ये सब अगर नहीं है लव, तो तुम्हारी तो लव की पूरी व्याख्या ही खत्म हो गई। तुम कहोगे फिर तो सर बचा क्या, यही सब तुम लव जानते थे। सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं है लव, कि हम अपना जीवन तुम्हारे लिए कुर्बान कर रहे हैं, तो इसका नाम लव है। पेड़ों के चारों ओर कूदना भी नहीं है लव, पेड़ों के ऊपर चढ़ के बंदर की तरह बैठ जाना भी नहीं है लव। रोमांस भी नहीं है लव, कि वो दौड़ती हुई चली आ रही है सूखे पत्तों पे पांव रखती हुई और आसमान से गुब्बारे बरस रहे हैं, और वायलिन की पीछे से आवाज आ रही है। और हल्की सी हवा चल रही है और तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, और बिल्कुल सुहाना मौसम है। बात यहीं पे रोकनी होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए तो लव का अर्थ इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो पहले तो जैसे उसने कहा था ना कि 5 में से 4 साल तो जो पुराना सीख रखा है उसको भुलाने में लगेंगे, नया जानने में तो बस 1 साल लगना है। ये जो पुराना है, जो मन पे कब्जा करके बैठा हुआ है एक हैबिट की तरह, इससे मुक्ति पाना मुश्किल है। फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट, फ्रीडम फ्रॉम द डेफिनेशंस दैट आर सिटिंग हियर, इससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। आगे मैं बोलूंगा ही कि व्हाट इज लव, लेकिन वो तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में तुम्हारी पुरानी व्याख्याएं जो तुमने हिंदी पिक्चरों से सीख ली हैं, जो तुमने घर परिवार में आसपास होती हुई देख ली हैं, वही सब भरी हुई हैं। जब तक वो भरी रहेंगी आयुष, तब तक कुछ नया समझ में आएगा नहीं। ट्रू लव इज अ स्टेट ऑफ योर माइंड in which there are no conflicts, no violence. Just a light joy. This light joy you want to share. This sharing is called love. मुझे खुद कुछ मिला है, और जो मिला है वो इतना प्यारा है कि वो बांटने को मन करता है, बस इसका नाम है प्रेम। जिसको पहले अभी मिला ही नहीं है वो बांटेगा क्या? लव इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर ओन इंटरनल कंडीशन, इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ सम अदर पर्सन। लव ये नहीं है कि कोई और मिल गया, लव ये है कि मैंने खुद को पा लिया। बात समझ में आ रही है? नहीं आएगी, पर फिर भी बोलना ज़रूरी है, ताकि कुछ नया कानों पर ही सही पड़े। तो लव इज अबाउट हैविंग रिसीव्ड समथिंग वेरी वेरी प्रेशियस हियर, अ स्टिलनेस, अ पीस, अ जॉय, एंड व्हेन यू रिसीव इट, इट्स नेचर इज टू स्प्रेड, इट्स नेचर इज टू रीच आउट टू अदर्स। दिस रीचिंग आउट टू अदर्स इज लव।
बट दिस रीचिंग आउट कैन नॉट हैपन, आई रिपीट, टिल यू डू नॉट हैव इट विद यू। जब अपने पास होगा तभी तो बांटोगे ना, जब अपने ही पास नहीं है तो बटेगा कैसे? इस अपने पास होने की प्रक्रिया का ही नाम लव है। उसके बाद उसका बटना नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। गेटिंग इट? लव इज योर ओन इंटरनल स्टेट। लव इज अ स्टेट ऑफ योर ओन माइंड in which it is not bogged down, not tense, not petty, not asking, not accumulating। इकट्ठा करने की कोशिश में अभी नहीं लगा है, भिखारी नहीं है अभी कि मुझे ही कुछ और मिल जाए, मुझे ही कुछ और मिल जाए, कुछ इकट्ठा कर लो। लव इज दैट स्टेट ऑफ माइंड इन विच इट फील्स कंप्लीट, एंड दिस कंप्लीटनेस इज जॉय। When it feels complete, it wants to spread that joy around to everybody. You become loving, and that love reaches out to everything around you, everything around you, to the table, to your pet dogs, to the trees, and of course to people as well. Of course to people as well. This is love. Not that person specific love which you know of. वो नहीं है। दिक्कत आ गई। सर आपने जो बोल दिया ये तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है, ऐसा लव तो फिर तो हमें कभी जिंदगी में लव नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, जब तक तुम अपनी वो पुरानी धारणाएं पकड़ के बैठे हुए हो। जैसे ही उनको छोड़ोगे तो मिल भी सकता है। बस इतना ही समझ लो कि पहले खुद पाना है तभी किसी और को दे पाओगे। सो स्टॉप लुकिंग एट अदर्स कि मेरी जिंदगी में लव नहीं है तो किसी और से मिल जाए, आओ और मेरे जीवन के सूनेपन को भर दो। स्टॉप लुकिंग एट अदर्स। लव इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर ओन इंटरनल कंप्लीटनेस। यस, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये बात पूरे तरीके से समा ही गई होगी, लेकिन जितनी पहुंची है तब तक ठीक है, उतना ही काफ़ी है।